आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंतर्गत आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया है कि आपको यहाँ पर 52 का गुणा करना है। आपको यहाँ पर 52 का गुणा करना है 52 के साथ, और फिर आपको यहाँ पर माइनस दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर 48 का गुणा करना है 48 के साथ। 48 का गुणा आपको यहाँ पर 48 के साथ करना है, ऐसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर कोई ऐसा छात्र होगा जिसको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना नहीं आता होगा, तो वह यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकता है। वो क्या करेगा कि 52 का गुणा 52 के साथ करेगा, 48 का गुणा 48 के साथ करेगा, फिर दोनों को माइनस करेगा, तब जाके उसका आंसर यहाँ पर आएगा। आपको यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर स्मार्ट तरीके को यहाँ पर लगाना है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये 52 है, इसको आपको यहाँ पर a मान लेना है। यदि आप इस 52 को a मानेंगे तो यहाँ पर भी 52 है, तो इसको भी आपको यहाँ पर a मानना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 48 को आप b मान लें। 48 को आप यहाँ पर b मानेंगे तो 48 यहाँ पर भी है, तो आपका यह भी आपका यहाँ पर b हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा का साइन है तो आप यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर गुणा है तो आपको यहाँ पर गुणा का साइन लगाना है। अब यहाँ पर आप a का गुणा a के साथ करो तो a इंटू ए आपका यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू ए आपका यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर b का गुणा b के साथ करो तो b इंटू बी आपका यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। b इंटू बी आपका यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी होता है और ए माइनस आपका यहाँ पर बी होता है। अब यहाँ पर एक प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को आपने बचपन में जरूर कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? ये फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि एक बार आपको ए और बी को जोड़ना है और एक बार आपको ए और बी को घटाना है। तो वहाँ पर आप ए और बी को एक बार जोड़ेंगे, यानी कि आप 52 और 48 को जोड़ेंगे। तो 52 और 48 को आप जोड़ोगे तो 100 आएगा। 52 और 48 को आप जोड़ोगे तो 100 आएगा। अब आपको ए और बी को एक बार घटाना है, तो आप 52 में से 48 को घटाएंगे। 52 में से आप 48 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 4 आएगा। अब आपको यहाँ पर 100 का गुणा 4 के साथ करना है, तो 100 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो 400 आएगा। 100 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर 400 आएगा। इस प्रकार आप मिनटों के कार्य को आप यहाँ पर सेकंडों में निपटा सकते हैं। तो आज के इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर 4.35 का गुणा करना है आपको 4.35 के साथ। फिर यहाँ पर माइनस दिया गया है। फिर आपको 2.67 का गुणा करना है, 2.67 के साथ आपको गुणा करना है। फिर आपको इन सभी को डिवाइड करना है 1.68 के साथ। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप यहाँ पर 4.35 को आप यहाँ पर a मान लेंगे। यदि आप इसे a मानेंगे तो यहाँ पर ये भी अपने आप a हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2.67 को आपको b मान लेना है। यदि आप इसे b मानेंगे तो ये अपने आप ये b हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणा लगाओ, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणा लगाओ। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक बार ए और बी को जोड़ना है और एक बार आपको ए और बी को माइनस करना है। तो यहाँ पर आप एक बार ए और बी को जोड़ेंगे, यानी कि 4.35 को आप 2.67 के साथ जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.02 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एक बार ए और बी को घटाना होता है, तो यहाँ पर आप 4.35 में से 2.67 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा
0.68 आपका यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर 1.68 के साथ आपको इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 1.68 से 1.68 आपका कट जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7.02। आपका आंसर आ जाएगा 7.02 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आज के इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि 17.46 का आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, फिर यहाँ पर माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पर 4.46 का आपको यहाँ पर स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर यहाँ पर अपॉन में हमें नीचे दिया गया है 17.46 प्लस हमें दिया गया है 4.46 हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर 17.46 को आपको यहाँ पर a मान लेना है। यदि आप इसे a मानेंगे तो 17.46 यहाँ पर भी है तो आपको यहाँ पर भी a इसको मानना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4.46 को आप b मान लेंगे, 4.46 को आप b मान लेंगे तो 4.46 यहाँ पर भी है तो इसको भी आप यहाँ पर b मान लेंगे। अब यदि आप इसको सही तरीके से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका a स्क्वायर है माइनस है, ये आपका यहाँ पर b स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस है, फिर आपका यहाँ पर ये b स्क्वायर है, फिर आपको यहाँ पर नीचे a प्लस बी दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पर a प्लस बी रखेंगे। अब आपको यहाँ पर मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होता है और a माइनस आपका यहाँ पर b होता है और नीचे आपका यहाँ पर a प्लस बी है, नीचे आपका यहाँ पर a प्लस बी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी आपका कट जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचता है, आपका यहाँ पर a माइनस बी बचता है, आपका यहाँ पर a माइनस बी बचता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर a में से b को घटाना है, a में से b को घटाना है यानी कि आपको यहाँ पर 17.46 में से 4.46 को घटाना है। तो 4.6 से 4.6 खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ पर 17 में से 4 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर 13 आ जाएगा जो कि बिल्कुल राइट होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।